जिस हमले से पूरा ईरान दहल गया उसको अंजाम कैसे दिया गया? ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम क्यों और कैसे नाकाम हुआ और कैसे इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ईरान के आसमान पर मंडराए और ईरान कुछ नहीं कर क्योंकि इस खतरनाक हमले के पीछे थी मोसाद की फुल प्रूफ प्लानिंग। ये प्लान क्या था और कैसे एग्जीक्यूट किया गया दिखाता हूं। मोसाद का प्लान, ईरान हुआ तबाह। ईरान में ड्रोन अड्डा बनाया, परमाणु ठिकाना तबाह किया। इजराइल ने ईरान पर जो स्ट्राइक की है उससे ईरान को उबरने में दशकों लग जाएंगे। पिछले 3-4 दशकों में ईरान पर इजराइल के ये सबसे बड़े हमलों में से एक है। लेकिन इस हमले से पहले ईरान को चेतावनी दी गई थी, लेकिन फिर भी ईरान अटैक नहीं रोक पाया क्योंकि मोसाद ने हमले के लिए ऐसा प्लान बनाया था जिसको ईरान डिकोड नहीं कर पाया और इजराइल के बड़े अटैक का शिकार हो गया। मोसाद ईरान के परमाणु प्लान को नाकाम करने की प्लानिंग काफी वक्त से कर रहा था और हमला भी सटीक होना चाहिए जिसमें 100% टारगेट को अचीव किया जाए क्योंकि मोसाद ने अटैक से पहले इजराइल एयरफोर्स के लिए रास्ता साफ किया था जिससे हमले के वक्त ईरान पलटवार न कर सके। इसके लिए मोसाद ने पहले ईरानी मिसाइल क्षमताओं को कमजोर किया, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया। फिर प्लान के तहत मोसाद के एजेंट्स ने तेहरान के पास एक गुप्त ड्रोन बेस बनाया। रातों रात ड्रोन तैयार किया गया। इजराइल पर चलाए जाने वाले मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाकर हमला किया। इसके अलावा हथियारों से भरी गाड़ियां भी चोरी छिपे ईरान में लाए गए। इन हथियारों ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया जिससे इजरायली लड़ाकू विमानों को ईरान के आसमान में बिना किसी रोक टोक के उड़ने और हमला करने का मौका मिला। हमले की योजना इतनी सटीक थी कि ईरान को भनक तक नहीं लगी, जबकि 2-3 दिन पहले ही हमले की चेतावनी भी दी गई थी। हमले के बाद इजराइल ने ईरान को धमकी दी है। मोसाद के 100 एजेंट ईरान में एक्टिव हैं। एक इशारे पर ईरान में उनके एजेंट तहलका मचा सकते हैं। मोसाद के इस दावे को भले ही दुनिया का कोई और देश हल्के में ले सकता है, लेकिन ईरान कभी नहीं लेगा क्योंकि वो ऐसे दावों का हमेशा से ही भुक्तभोगी है। ईरान इजराइल को खत्म करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन मोसाद हर बार उसके नापाक मंसूबों पर पानी फेर देता है और हमलों से ऐसा घाव देता है जिससे उबरने में ईरान को दशकों लग जाते हैं। ईरान चेतावनी के बाद भी इजराइल के इस हमले को इसलिए नहीं रोक पाया क्योंकि इजराइल की स्टील्थ टेक्निक के सामने ईरान डिफेंस सिस्टम नाकाम है। पुराने रडार सिस्टम फाइटर जेट्स को नहीं पकड़ पाए। फोर्सेस की अधूरी तैनाती की वजह से सिक्योरिटी एक्टिव करने में काफी वक्त लगा। इजराइल के साइबर हमले ने ईरान के संचार और रडार को निष्क्रिय कर दिया। ईरान के पास साइबर हमलों से निपटने की पर्याप्त तकनीक नहीं है। इजराइल के पास गाजा, सीरिया, लेबनान, हमास और हूथियों पर हमले का अनुभव है, जबकि ईरान दशकों से युद्ध नहीं लड़ा है। प्रॉक्सी वॉर के जरिए अपने दुश्मनों को जवाब देता है या फिर ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर से हमले करता है। इसलिए ईरानी सेना हमले और खतरे का सटीक अंदाजा नहीं लगा पाई और ईरान एक बार फिर इजराइल का शिकार बना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।